हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज DSSB ने बहुत सारे रिजल्ट आउट किए, तो हम देखेंगे किस किस चीज़ के रिजल्ट आउट किए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, वो 100% आ ही जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। मैं DSSB की कोई भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो अभी मैं साइट पर चलूंगी और देखेंगे कि कौन कौन से रिजल्ट आउट किए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आज की डेट पड़ी हुई है 10 डेट, यानी ये अभी अभी रिलीज हुआ है, जस्ट अभी। मैंने थोड़ी देर पहले साइट को चेक किया था तो नहीं आया था, अभी अभी आया है ये। और ये है PGT बायो। ठीक है, PGT बायोलॉजी का है। पोस्ट कोड है 808/23। 24 का आ चुका था, इसका 23 वाला रह गया था, तो ये भी अभी आ गया है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसी जो थी वो 29 वैकेंसी थी, जिसमें से PWBD की 4 वैकेंसी इंक्लूड थी, UR की 14 थी, EWS की 3, OBC की 8, SC की 3, ST की 1 वैकेंसी थी। यहाँ जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 23 जुलाई को, 24 जुलाई और 25 जुलाई को हुआ था। टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में 4642 हुए थे। इसका ई-डोजिर फिल कराया गया था 3 फेब से लेकर के 17 फेब के बीच में। यहाँ 113 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, शॉर्ट लिस्ट हुए थे ई-डोजिर के लिए, जिसमें से 28 कैंडिडेट को यहाँ फाइनल सिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, 29 वैकेंसी थी और यहाँ पर 28 कैंडिडेट का क्या है, सिलेक्शन हुआ है फाइनल। यहाँ पर जो मेल की वैकेंसी थी वो 18 थी और फीमेल की टोटल वैकेंसी 9 थी। यहाँ पर UR कैटेगरी में मेल के 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर इस प्रकार से हैं। ठीक है, फीमेल में UR कैटेगरी की 3 कैंडिडेट का हुआ है, जिनका रोल नंबर इस प्रकार से है। EWS में मेल कैटेगरी में 2 कैंडिडेट का हुआ है, जिनका रोल नंबर है ये। और EWS में फीमेल में 1 कैंडिडेट का हुआ है, जिनका रोल नंबर इस प्रकार से है। OBC में 5 कैंडिडेट का हुआ है, और ठीक है, ये OBC के रोल नंबर है, आप चेक कर लेना। OBC कैटेगरी फीमेल में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। SC कैटेगरी मेल में 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। SC कैटेगरी फीमेल में 1 कैंडिडेट का हुआ है। SC कैटेगरी मेल में, ST कैटेगरी मेल में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। PWBD मेल में कैटेगरी A में 1 कैंडिडेट का, PWBD फीमेल में कैटेगरी A में टोटल 1 कैंडिडेट का, PWBD मेल में सब कैटेगरी B में टोटल 1 कैंडिडेट का हुआ है। यहाँ पर NDMC में टोटल 2 वैकेंसी थी, जिसमें से UR कैटेगरी की टोटल 1 कैंडिडेट, UR कैटेगरी का 1 कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है और OBC कैटेगरी का भी 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसकी जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से रही है। मेल की रही है 216.87, EWS की 195.92, OBC की रही है 172.02, SC की रही है 181.73, ST की रही है 193.74। कैटेगरी PWBD में, कैटेगरी और बी में इस प्रकार से कट ऑफ रही है। फीमेल में UR में रही है 226.58 और EWS में 225.64, OBC में 196.79, SC में 210.76 और PWBD सब कैटेगरी A में 133.86 रही है। NDMC में मेल फीमेल की कट ऑफ रही है 225.34 और OBC में रही है 196.74। इस प्रकार से ये PGT बायोलॉजी का रिजल्ट आउट कर दिया गया। ये फाइनल रिजल्ट है। हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलेंगे। ये भी आज का ही है, 10 डेट पड़ी हुई है और ये है रिजेक्शन। ये है रिजेक्शन नोटिस PGT बायोलॉजी का, पोस्ट कोड 808/23। यहाँ पर ये बोल रखा है इन्होंने कि ई-डोजियर टाइम से फिल नहीं किए थे इस बीच में, तो इनका क्या है, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे अभी हम। ये भी आज की डेट का है, 10 डेट का, और ये है वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, पोस्ट कोड है 9/24। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स को रिलीज किया गया है ई-डोजियर के लिए। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 52 थी डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो आप चेक कर लेना इसको। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 11 दिसंबर को। ठीक है, टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे 1794 कैंडिडेट हुए थे। यहाँ पर 101 कैंडिडेट को यहाँ पर ई-डोजियर के लिए क्या है, कट ऑफ किया गया है। कट ऑफ इस प्रकार से रही, UR की 123.25, EWS की 113.25, OBC की 71.75, SC की 98.50, एक्स सर्विसमैन की 65.00 और SP की 60.25, PWBD में कैटेगरी B और C में इस प्रकार से रही है, तो आप चेक कर लेना। ई-डोजियर फिल करने की डेट है वो है 14 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिन कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया है, क्योंकि अगर ई-डोजियर फिल नहीं होते हैं तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देता है DSSB। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे 9 डेट। ठीक है, इस पर 9 डेट पड़ी हुई है और ये PGT पेंटिंग का पोस्ट कोड है 19/24। ये रिजल्ट कल आ गया था इसका। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 6 वैकेंसी। ठीक है, इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 15 जुलाई को। इसमें टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो हुए थे 1334 कैंडिडेट। इसका जो ई-डोजियर फिल कराया गया था वो कराया गया था 22 जनवरी से 5 फेब तक।
ठीक है। और इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, यूआर कैटेगरी में 3 कैंडिडेट का हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का, एससी कैटेगरी में भी 1 कैंडिडेट का हुआ है। टोटल वैकेंसी 6 थी और 6 ही यहाँ पर क्या है फिल हो गई है वैकेंसी। इसकी जो कट ऑफ रही है पेंटिंग पीजीटी पेंटिंग की वो रही है यूआर में 206.23, ईडब्ल्यूएस में 186.28, ओबीसी में नॉट अवेलेबल है, एससी में 199.22, पीडब्ल्यूबीडी में सब कैटेगरी बी में 123.79। इस प्रकार से इसकी कट ऑफ रही है। नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे अभी हम। ये भी कल की डेट का है और ये पीजीटी पेंटिंग पोस्ट कोड 19/24, ठीक है। ये क्या है रिजेक्शन नोटिस है। इसमें क्या है इन कैंडिडेट में इस ड्यूरिंग टाइम पीरियड में क्या है ई-डोजिल फिल नहीं किए थे तो उनका कैंडिडेचर क्या है रिजेक्ट कर दिया गया है। इस पर कल की डेट पड़ी हुई है 9 अप्रैल। यहाँ पर क्या है ई-डोजिल के लिए मार्क्स को रिलीज कर दिया गया है। पोस्ट है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। और पोस्ट कोड है 820/24। इसमें मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो ये आपका रिजल्ट आ गया है। इसकी टोटल वैकेंसी है 41 थी। इस प्रकार से डिफरेंट कैटेगरी में, तो आप चेक कर लेना। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को, ठीक है। टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे 2240 कैंडिडेट इसमें टोटल अपीयर हुए थे। इसकी जो कट ऑफ रही है वो इस प्रकार से रही है। यूआर में रही है 135.00, ईडब्ल्यूएस में रही है 104.75, ओबीसी में 120.75, एससी में 124.06, एसटी में रही है 115.52। इसका जो ईडोजिल फिल करना है वो 15 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में ईडोजिल फिल करना है। अभी मैं बात कर लेती हूँ कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। तो देखो अभी शाम तक देखो 1-2 रिजल्ट और आ सकता है नेक्स्ट वीक में। एक तो पीजीटी हिंदी का आ सकता है, ठीक है। पीजीटी हिंदी का इन्होंने बोला था एंड ऑफ मार्च में, लेकिन अभी तक नहीं आया है। 23 के पोस्ट कोड के लिए इन्होंने एंड ऑफ मार्च में बोला था लेकिन नहीं आया, और टीजीटी हिंदी के लिए बोला था इन्होंने अप्रैल में, तो मुझे तो नहीं लगता है ये एंड ऑफ अप्रैल तक ही निकाल पाएंगे। इनके पास में जो रेडी रखा है एक एनटीटी का रिजल्ट क्या है रेडी रखा है, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं। क्यों अपलोड नहीं कर रहे समझ से बाहर है, ठीक है। और मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि मैम एसएसटी का कब आएगा, ठीक है, मैथ्स का कब आएगा, टीजीटी मैथ्स का एंड नेचुरल साइंस का कब आएगा। तो देखो अभी इनके रिजल्ट नहीं आने वाले हैं इस मंथ में। इस मंथ में क्या आप मान के चलिए या तो मई और एंड ऑफ मई में, ठीक है। मई की स्टार्टिंग में भी नहीं है, एंड ऑफ मई में या फिर जून में ये रिजल्ट जाएंगे, ठीक है। अभी टीजीटी हिंदी एंड ऑफ अप्रैल में ना, एंड ऑफ अप्रैल में एक तो टीजीटी हिंदी का आने की संभावना है और एक टीजीटी इंग्लिश की, ठीक है, इसकी संभावना है। इनके पेपर क्या है अगस्त 2025 में हुए थे, लेकिन अभी तक रिजल्ट आउट नहीं किया है, ठीक है। पीजीटी हिंदी का तो जुलाई में हो गया था, जुलाई के ऑलमोस्ट सारे ही रिजल्ट इसने निकाल दिए, बट अभी पीजीटी हिंदी का नहीं इसने आउट किया है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में ज़रूर आ जाए, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इसका रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। देखो डी ट्रिपल एस भी है ना, उसका काम बहुत स्लोली चल रहा है, ठीक है। कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है उसने। तो देखो कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।